हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आप आज 12 जून 2020 को। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम का नैनो तकनीक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो ये अनन्या नाम का विकसित किया गया है। दूसरा प्रश्न, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? तो ये पश्चिम बंगाल को दिया गया है। तीसरा प्रश्न, मर्जर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा? तो ये मुंबई है। चौथा प्रश्न, अमेरिकी सेना में पहली बार किसे वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये एक अश्वेत व्यक्ति है जिनको नियुक्त किया गया है। पांचवा प्रश्न, किस पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष रद्द कर दिया गया है? तो ये रेमन मैगसेसे पुरस्कार है। वहीं छठवां प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये गुजरात रहा है। सातवां प्रश्न, एरोस्पेस उद्यमी रणजीत कुमार को किस अंतरिक्ष एजेंसी के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये नासा का पदक मिला है उनको। और आठवां प्रश्न कि किस भारतीय एथलीट पर 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है? और ये गोमती मारीमुथु हैं। अब ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2000 में इंजीनियरिंग में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा है? आईआईटी बॉम्बे, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा ये जो है रैंकिंग जारी की गई है। नाम क्या है? उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2000। और इसमें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईआईटी मद्रास नंबर 1 रहा है। यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु आईआईएससी नंबर 1 पर रहा है। प्रबंधन श्रेणी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सर्वोच्च इसमें रहा है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करें तो ये मेडिकल श्रेणी में लगातार तीसरे साल सर्वोच्च श्रेणी पर बना हुआ है। कॉलेजों की बात करें तो कॉलेजों में मिरांडा कॉलेज नंबर 1 पर रहा है। दंत चिकित्सा कॉलेजेस की बात करें तो उसमें मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज ये पहले स्थान पर रहा है। तो ये सूची जारी की गई है, ये आपको याद रखना है कौन कौन सा किस सेक्टर में पहले स्थान पर रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि केंद्र सरकार ने वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो इनकी जो वैलिडिटी बढ़ाई गई है 30 सितंबर तक के लिए, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसने कोरोना वायरस की जो महामारी दुनिया भर में फैली हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए वाहनों के जो पेपर है उनकी वैलिडिटी बढ़ाने का फैसला किया है। यानी कि अगर वो एक्सपायर भी हो रहे थे तो अब अगली 30 सितंबर तक उनको वैलिड माना जाएगा। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, तो सभी प्रकार के जो वाहनों के कागजात होते हैं उनकी वैलिडिटी अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। 30 सितंबर तक उनको वैलिड माना जाएगा, भले ही वो एक्सपायर हो गए हों। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अपने यहाँ लागू भी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने बांस पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? देखिए, आयात शुल्क बढ़ाते क्यों है पहले तो वो समझ लीजिए। पहले इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगा। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि 25% बढ़ा दिया है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार ने 9 जून को बांस पर जो आयात शुल्क है उसको 10% बढ़ाकर 25% कर दिया है। पहले 15% था, पहले 10% था, 10 में से फिर इसमें 15% की वृद्धि करके इसको 25% कर दिया गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो अगरबत्ती विनिर्माता है, अगरबत्ती की जो मैन्युफैक्चरिंग भारत में करते हैं उनको घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अभी क्या होता था कि बांस हम बाहर से आयात कर लेते थे, तो आयात करने के दो नुकसान होते हैं। एक तो जो हमारा भुगतान संतुलन है वो खराब होता है, क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा में उसको पेमेंट करना पड़ता है आयात के लिए, राइट। और जो दूसरा, भारत में जो बांस होता है वो हतोत्साहित होता है, तो भारत का जो मार्केट है उससे उसको नुकसान होता है। तो सरकार ने उससे क्या कर दिया, उस पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। अब आयात शुल्क बढ़ाने से क्या हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। तो महंगा हो जाने से फिर यहाँ का जो बांस वगैरह है वो अगरबत्ती निर्माता खरीदेंगे। तो ये आपको समझना चाहिए कि जब भी कोई इस प्रकार का शुल्क बढ़ाया जाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जो हमारा घरेलू सामान है उसकी खपत को बढ़ाया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए। ये कदम स्थानीय बांस किसानों को लाभ प्रदान करेगा। आगे बढ़ेंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है? तो इसमें जो है करीब 29% की वृद्धि हुई है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत में एशियाई शेरों की आबादी इसमें 29% की वृद्धि हुई है। अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में एशियाई शेरों की संख्या भारत में 523 थी, जो 2020 में बढ़कर 674 हो गई है।
यानी कि शेरों की आबादी में करीब 29% की वृद्धि इन 5 सालों में देखने को मिली है। ये जो एशियाई शेर भारत में पाए जाते हैं, ये अधिकतर जो है पश्चिमी गुजरात में जो गिर अभयारण्य है वहां पर ये जंगली शेर पाए जाते हैं। 2015 में इन शेरों का जो इलाका था करीब 22,000 वर्ग किलोमीटर में था, और ये इलाका भी इनका बढ़कर अब 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। 30,000 वर्ग किलोमीटर में ये शेर पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात 5वें प्रश्न की होगी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 रैंकिंग में टॉप 500 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं? तो इसमें जो भारत के विश्वविद्यालय हैं वो करीब 8 हैं, यानी कि टॉप 500 में 8 हैं, यानी कि काफी अच्छी रैंकिंग ये बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी दयनीय स्थिति है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, इसकी ताजा रैंकिंग जारी की गई और इसकी शीर्ष 500 यूनिवर्सिटीज में 8 भारतीय संस्थानों को जगह दी गई है, और इस बार आईआईटी बॉम्बे भारतीय संस्थानों की लिस्ट में टॉप पर है, नंबर 1 पर है। क्यूएस रैंकिंग 2020 की बात करें तो यहाँ पर इसकी रैंकिंग जो है पिछली इस 152 थी राइट 2020 में, और इस बार इसकी रैंकिंग 172 हो गई है, यानी कि 20 रैंक ये नीचे चला गया है आईआईटी बॉम्बे, लेकिन भारतीय संस्थानों में अभी भी ये नंबर 1 पर बना हुआ है। अब और कौन कौन से संस्थान है जो टॉप 8 जो है टॉप 500 में शामिल हैं? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IISc बेंगलुरु 185वें नंबर पर है, आईआईटी दिल्ली 193वें नंबर पर है, आईआईटी मद्रास 275वें नंबर पर है, आईआईटी खड़गपुर 314वें नंबर पर है, आईआईटी कानपुर 350वें नंबर पर है, आईआईटी रुड़की 383वें नंबर पर है, और आईआईटी गुवाहाटी 470वें नंबर पर है। तो ये आपको याद रखना है। अब नंबर 1 पर कौन है? तो अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT है वो लगातार 9वें साल पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड है, और तीसरे स्थान पर हार्वर्ड है। तो ये आपको याद रखना। और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर है। सबके सब यूएसए में है राइट, ये आपको याद रखना है, सबके सब यूएसए में है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि किस देश के राष्ट्रपति पियरे कुरुंजीजा का निधन हो गया। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये बुरुंडी के राष्ट्रपति थे, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बुरुंडी के राष्ट्रपति नाम था पियरे कुरुंजीजा, इनका निधन हो गया है और 15 साल तक ये लगातार सत्ता में रहे। उसके बाद ये इस अगस्त में सत्ता छोड़ने वाले थे, इससे पहले इनका निधन हो गया। और ये जो है 2006 और 2011 के बीच इनके प्रचार और फुटबॉल के लगाव के लिए इनको जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये, और काफी सारे इनको शांति के लिए पुरस्कार भी वहां पर दिए गए हैं। बात बुरुंडी की करते हैं, राजधानी बुजुम्बुरा है, और राष्ट्रपति अभी तक तो पियरे कुरुंजीजा थे। अब देखें आगे कौन बनते हैं, तो वो अपडेट आपको दे दिया जाएगा। मुद्रा यहाँ की बुरुंडी फ्रैंक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां है कि कौन सा अरब देश पहली बार अपना मंगल मिशन लॉन्च करेगा, और ये मंगल मिशन लॉन्च किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यानी कि UAE के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो संयुक्त अरब अमीरात है वो 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है, और ऐसा करने वाला UAE अरब देशों की दुनिया में पहला देश हो जाएगा, यानी जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उसमें पहला देश होगा जो चांद के लिए अपना मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन अगले फरवरी तक मंगल की कक्षा में पहुंचेगा, ऐसा माना जा रहा है। बात करें संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है, राष्ट्रपति यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान है, और मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां है कि IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगे डोपिंग आरोप खारिज कर दिए हैं, और ये किए गए हैं संजीता चानू पे, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF ने भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू, इनके खिलाफ जो डोपिंग के आरोप थे उनके नमूनों में एक रूपता नहीं पाने के कारण इनको खारिज कर दिया है। और इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की जो स्वर्ण पदक विजेता रही है ये खिलाड़ी, इन्होंने माफी मांगने और मुआवजा देने की मांग की कि इनकी जो छवि है उसको इससे काफी नुकसान पहुंचा है। यह फैसला IWF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की सिफारिश के आधार पर किया है। ये था आज का हमारा पूरा करंट। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।